इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है। हम खाक नशीलों की ठोकर में ये जमाना है। हेलो, वेलकम। मैं हूँ आपकी आरजे निकिता और प्रोग्राम है बाइस्कोप। आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये आरजे निकिता और शायरी। नहीं, ये तो शायरी है हमारी आज की फिल्म की। याद आ गए कौन सी फिल्म की बात होगी आज? चलिए बताएंगे हम। फिर एक बार स्वागत है आपका आपके चैनल रेडियो उड़ान पर, और मैं हूँ आरजे निकिता। हर शनिवार की तरह इस शनिवार में भी लेकर आई हूँ आपकी बाइस्कोप। आज हम कौन सी फिल्म की बात करने वाले हैं, चलिए बताएंगे। आपकी हमसफर जो हूँ मैं, तो आपको लेकर चलूंगी फिर एक बार एक नए फिल्मी सफर पर पूरे 1 घंटे। तो चलेंगे मेरे साथ, बनेंगे मेरे हमसफर। आज हम चलेंगे 1988 में। 29 अप्रैल 1988 इस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने, प्रोड्यूस किया था नासिर हुसैन ने। इस फिल्म का संगीत दिया था आनंद मिलिंद के जोड़ी ने। इस फिल्म के गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। कुल मिलाकर इस फिल्म में 5 गाने हैं, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए थे। इस फिल्म के कलाकार हैं आमिर खान, जूही चावला, आलोक नाथ और दिलीप ताहिल। इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिंगर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट सुपरहिट फिल्म और न जाने कितने सारे अवार्ड इस साल की यानी कि 1988 की ये सबसे बड़ी हिट मानी जाती है। इन्हें बॉलीवुड के 25 फिल्मों में स्थान मिला है। ये फिल्म है राजपूत परिवार की, राजपूतों की आन बान शान की। 2 परिवारों की नफरत की, दुश्मनी की, और एक कहानी है राज और रश्मि की खूबसूरत सी प्रेम कहानी की। ये कहानी शुरू होती है धनकपुर गांव से, जहां ठाकुर रणधीर सिंह और ठाकुर जसवंत सिंह रहते हैं। ठाकुर रणधीर सिंह का भाई यानी रतन सिंह और ठाकुर जसवंत सिंह की बहन मधुमती, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब मधुमती बताती है रतन सिंह को कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो रतन सिंह उससे शादी से इनकार कर देता है और दूसरी जगह अपनी शादी तय कर देता है। ये बात मधुमती अपने भाइयों को यानी ठाकुर जसवंत सिंह और ठाकुर धनराज को बताती है, और फिर शुरू होती है कभी न खत्म होने वाली नफरत, दुश्मनी। लड़ाई झगड़े से कोई नतीजा नहीं निकलेगा धनराज। जितने मुंह हैं उतनी बातें। सारे गांव भर में बदनाम होकर रह जाएंगे हम लोग। तो क्या खामोश रहने से इस बात पर पर्दा पड़ा रहेगा? कल ही से यह खबर ऐसी आग की तरह फैलेगी कि इस घर के बाहर कदम रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने ये गांव छोड़ने का फैसला किया है। हम अपना घर बार, अपनी जायदाद सब बेचकर दिल्ली चले जाएंगे। और वहां करेंगे क्या? जो भी करें, चाहे भूखे मरे, लेकिन लोगों के ताने तो नहीं सुनेंगे। एक इज्जतदार दुनिया की हर मुसीबत झेल सकता है, लेकिन जलील होकर जी नहीं सकता। धनराज,
जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं उसका मुझे बहुत दुख है। मुझे भरोसा है कि सेठ किशन हमारी जमीनों और मकान की अच्छी कीमत देगा। अच्छा, मैं शाम तक लौट आऊंगा। क्या हुआ पार्वती? रतन सिंह, ये मेरी बहन मधुमती की लाश है। तुम्हारे वादों के अनुसार इसे आज तुम्हारी दुल्हन बनना चाहिए था, मगर आज तो इसकी अर्थी निकलेगी। अर्थी तो निकलेगी रतन सिंह, मगर एक नहीं, ठहरो तो ठहरो धनराज। रतन सिंह के इल्जाम में, खून के इल्जाम में ठाकुर धनराज को अदालत 14 साल की सजा सुनाती है। यहाँ दोनों परिवार अपना सारा कारोबार समेटकर दिल्ली आकर बसते हैं, सिर्फ जमीन के काम के लिए या फिर किसी अन्य कामों के लिए वो धनकपुर आते हैं। यहाँ शुरू होती है कभी न खत्म होने वाली नफरत, दुश्मनी दोनों परिवारों के बीच। धनराज का बेटा राज यह धीरे धीरे बड़ा होता है। उसका सारा ख्याल पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके ताऊजी यानी ठाकुर जसवंत सिंह। ठाकुर रणधीर सिंह की बेटी रश्मि भी अपनी पढ़ाई पूरी करती है और वो वक्त आता है जिस दिन धनराज की सजा 14 सालों की सजा पूरी होने वाली होती है। धनराज के अच्छे बर्ताव से अदालत धनराज को 6 महीने पहले ही रिहा करती है। राज अपनी पढ़ाई पूरी कर दिल्ली वापस आना चाहता है। राज एक म्यूजिकल प्रोग्राम में पार्ट लेता है। राज जानता है कि उसकी फैमिली को उसके फंक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। राज की इच्छा होती है कि उसके पापा उसके फंक्शन में आए, वो परफॉर्म करते हुए देखे। आखिर राज भविष्य में क्या करना चाहता है, ये सारी बातें उसके पापा यानी ठाकुर धनराज को पता चले और राज की शायद ये इच्छा पूरी भी होती है। जहाँ जाते हैं फंक्शन में राज के पापा और देखते हैं अपने बेटे को परफॉर्म करते हुए। प्यारे पिताजी, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि अब हमारे इम्तिहान खत्म हो चुके हैं और 10 अप्रैल को हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है। इस पार्टी में मैं और मेरे कुछ साथी एक म्यूजिकल प्रोग्राम पेश करने वाले हैं। ताया जी और घर वालों को तो म्यूजिक से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको जरूर आने को कहता, मगर मेरी किस्मत कि आप इतने दूर हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप हमारे बीच होंगे और मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार है। आपका बेटा राज।
सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आता है। राज को अपने पापा को देखकर बहुत खुश होती है। आखिर वो चाहता था उसके पापा उसके फंक्शन में आए, और वैसा होता भी है। राज और धनराज अपने घर दिल्ली वापस चले आते हैं। धनराज अपने परिवार से कहता है कि राज को पिछली जिंदगी के बारे में या फिर उन दो परिवारों के बीच क्या हुआ है, क्यों नफरत शुरू हुई, ये कुछ न बताया जाए। और पूरा परिवार ये बात मानता है और राज को कोई भी सच्चाई नहीं बताता है। राज अपने कारोबार में मशरूफ रहता है। राज और उसका भाई श्याम उसके परिवार के कारोबार में लग जाते हैं। यहाँ ठाकुर रणधीर सिंह की बेटी रश्मि का जन्मदिन होता है, इसीलिए जन्मदिन की पूरी तैयारियां चलती है। तभी धनराज को एक पैगाम आता है जमीन से काम के बारे में, जहाँ ठाकुर जसवंत सिंह या धनराज को धनकपुर जाना होता है, जो कि धनराज और जसवंत को पूरा गांव जानता था। इसीलिए धनराज तय करता है कि ये काम राज और श्याम करेंगे, जहाँ उन्हें कोई पहचानता भी नहीं है। और काम खत्म करते ही दोनों ही वापस दिल्ली चले आए, ऐसे धनराज राज और श्याम को बताता है। राज और श्याम धनकपुर गांव चले जाते हैं, जमीन का काम पूरा करते और आते आते राज की नजर पड़ती है घोड़े पर सवारी करते हुए खूबसूरत, मासूम, चंचल, शर्मीली रश्मि पर। राज एक नजर ही रश्मि को देखते रहता है और बस देखते रहता है। अब राज ठान लेता है कि रश्मि को मिलके या फिर देख के तो जाना ही होगा। बहुत हिम्मत करके शाम को मना करने के बाद भी राज उस हवेली में चला जाता है जहाँ रश्मि के सालगिरह की तैयारियां चलती हुई। शाम मना कर देता है, फिर भी राज के कहने पर वो रश्मि के सालगिरह में चला जाता है। यहाँ रश्मि को मिलने कुंवर रूप सिंह आने वाले होते हैं, जिसकी शादी रश्मि के साथ तय होने वाली होती है। राज को इस भीड़ में कोई पहचानता नहीं कि वो ठाकुर धनराज का बेटा है, और इसी का फायदा लेकर राज पूरी सालगिरह की तैयारियां देखता है और फिर एक बार देखते रहता है रश्मि को, जो अपनी दादी से बात करती हुई राज को नजर आती है। और बस क्या था, एक ही नजर काम कर गई रश्मि की राज को, और राज उसे देखते रहता है और देखते रहता है। बताइए ना दादी माँ, ये जीवन रेखा है? जन्मदिन पर हाथ नहीं दे।
वैसे एक बात पक्की है, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कोई आने वाला है, शायद आज रात ही। हरिपुर से कुंवर प्रताप सिंह जी की चिट्ठी आई तो आज नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनका बेटा रूप सिंह आ रहा है। तुमने उसे देखा है ना? देखा तो है, लेकिन जब इतना सा था। अरे तब तो मैंने भी देखा था, लेकिन अब तो जवान हो गया होगा। भाया जी, रश्मि के लिए इससे बेहतर रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। सो तो है ही। जैसे ही रूप सिंह आए ना, उसे लेकर मेरे पास आ जाना। आओ बलवंत। चल चलो अंदर एक राउंड मार के आते हैं। अरे पागल हो क्या? रणधीर सिंह को पता चल गया तो हमारी खाल खिंचवा देगा। इतनी भीड़ भाड़ में कुछ पता नहीं चलेगा। चल। अरे राज, आइए आइए। अरे गौरी शंकर जी, आइए, पधारिए। नमस्ते। नमस्ते। इस साल फसल तो अच्छी हुई है ना? अरे हाँ। भाई रणधीर सिंह, हाँ मान बेटी का जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। ए, श्याम, वो देख, वो ठाकुर रणधीर सिंह है। अरे होगा यार, अब चल यहाँ से। अरे रुक यार। चल यहाँ पे जाओ। राज चल। कहाँ चले साहबजादे? जी कहा? तुम क्या समझ रहे थे? तुम्हें यहाँ कोई नहीं पहचानेगा? क्यों? जी अरे हम ठाकुरों की नजरें तीर जैसी होती है। दोस्त कोई पहचान लेते हैं और दुश्मन को। क्यों? जी पड़ गए ना चक्कर में? हाँ। अरे इतना सा देखा था तुम्हें, फिर भी आज देखते ही झट से पहचान लिया कि हो ना हो तुम कुंवर प्रताप सिंह जी के बेटे रूप सिंह। मधुर और चटपटा संगीत सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फिल्मी गपशप सिर्फ रेडियो उड़ान पर। खेल और समाचारों की बातें रेडियो उड़ान पर दोस्तों। समसामयिक विषयों पर चर्चा और परिचर्चा और डिबेट के हमारे प्रोग्राम्स, अंताक्षरी से लेकर और न जाने क्या क्या। अरे सिर्फ रेडियो उड़ान पर दोस्तों, और कहां? जी हां, आपका ये नया रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम बोनेंजा। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। तो सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। फिर एक बार स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पर, और शो चल रहा है बाइस्कोप। मैं हूँ आपकी आरजे निकिता। चलिए, आज की फिल्म है कयामत से कयामत तक। यहाँ रूप सिंह बनकर राज तो रश्मि की सालगिरह पर आ तो जाता है और भीड़ की भाड़ में चला भी जाता है। राज के जाने के बाद ठाकुर रणधीर सिंह को पता चल जाता है धनराज का बेटा यानी राज यहाँ पर आया था। उसका पता लगाने की कोशिश करते, लेकिन तब तक राज दिल्ली वापस चला जाता है। कहते हैं ना, किस्मत बार बार हमें मिलाती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा शायद किस्मत भी साथ देती है, और यही बात हो जाती है राज और रश्मि के साथ। ठाकुर धनराज का परिवार माउंट आबू एक फैमिली फंक्शन में चला जाता है, और यहाँ रश्मि की दोस्त कविता घूमने का प्लान बनाते हैं, पर सीतानगर का, और रश्मि का परिवार तो माउंट आबू जाना चाहता है।
कविता के लाख समझाने के बाद ठाकुर रणधीर सिंह मान भी लेते हैं कि रश्मि को कहा जाना है, पर रश्मि अपने पापा से डर के मारे कुछ न कह पाती है और माउंट आबू जाने के लिए तैयार हो जाती है। कविता रश्मि से वादा लेती है कि वो माउंट आबू के बाद सीतानगर जरूर आएगी और दोनों परिवार, यहाँ ठाकुर रणधीर सिंह का परिवार और वहाँ ठाकुर धनराज का परिवार, दोनों चले जाते हैं माउंट आबू में। रश्मि अपने परिवार की तस्वीरें लेती होती है, तभी राज आ जाता है अचानक वहाँ पर। फिर एक बार राज और रश्मि एक दूसरे को देखते रहते और रश्मि राज की तस्वीरें लेती है। फिर एक बार तकदीर राज और रश्मि को साथ लाती है। राज की माँ रश्मि को देखकर ये कहती है कि रश्मि जैसी दुल्हन उनके राज के लिए चाहिए और धनराज भी इस बात पर हामी भर देता है। धनराज ये बात जानता नहीं था कि रश्मि ठाकुर रणधीर सिंह की बेटी है। यहाँ राज और रश्मि की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती रहती है, कभी तस्वीरों के बहाने तो कभी होटल में आते जाते मिलने के बहाने। धीरे धीरे ये मुलाकात, ये बात, ये एहसास कहीं प्यार में तो नहीं बदला। किसे ढूंढ रहे थे? वो मेरा कजिन श्याम, लगता है चला गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप इसी होटल में ठहरे हैं। क्यों? वो हमने जो आपकी तस्वीरें ली हैं, कल हम आपको प्रेजेंट करेंगे। मुझे नहीं चाहिए वो तस्वीरें। क्यों? एक पुरानी कहावत है, टूटते हुए सूरज के साथ खिंची हुई तस्वीरें पास रखने से आदमी मर जाता है। ऐसी बातों पर आप विश्वास करते हैं? करता तो नहीं हूँ, लेकिन जल्दी मरने का शौक भी नहीं। अच्छा, अपना सीधा हाथ दिखाइए। हाँ? अरे क्या हुआ? आपकी जीवन रेखा तो बिल्कुल हमारी जैसी है, देखिए। इसका मतलब? बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अच्छा, और इस लंबी उम्र में मुझे क्या क्या मिलेगा? नाम, पैसा, इज्जत और जो चाहेंगे वो मिलेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, कल हम आपकी कुछ और तस्वीरें लेंगे। बाय। सच्ची तो कहा था रश्मि ने कि दोनों की तकदीरें एक जैसी है। यहाँ राज और रश्मि माउंट आबू में खुश है। रश्मि राज की तस्वीरें लेती है और उसे प्रेजेंट भी करती है और तभी शाम को पता चल जाता है कि राज और रश्मि एक दूसरे को चाहने लगते हैं। शाम के समझाने के बावजूद राज समझता नहीं है। शाम राज को बता देता है कि ये दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन दोनों के परिवारों के बीच नफरत है जिसे कभी कोई मिटा नहीं सकेगा, तो वो रश्मि का ख्याल निकाल दे। जब प्यार हो जाता है तो नफरत, दुश्मनी, ये बातें कहाँ से आती है और शायद हम समझ भी नहीं पाते इन बातों को। और यही हो गया था राज और रश्मि के साथ। दूसरे दिन रश्मि अपने दोस्त कविता से मिलने सीतानगर के लिए निकलती है और राज अपने दोस्तों के साथ माउंट आबू में शिकार करने के लिए। यहाँ राज और उनके दोस्तों की गाड़ी खराब हो जाती है तो वो शिकार करते करते बिछड़ जाते हैं। रश्मि सीतानगर के लिए निकलती रहती है कि बीच में कुछ गुंडे रश्मि को घेर लेते हैं। उन गुंडों से बचते बचते पूरे जंगल में
पूरे दिन भर घूमते घूमते रश्मि थक जाती है और यहाँ राज अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते कहीं और दूर निकल आ जाता है। दिन की शाम होती है, शाम की रात होती है। राज और रश्मि जंगल में खो जाते हैं। राज अपने दोस्तों को ढूंढ नहीं पाता और रश्मि सीतानगर जा नहीं पाती। किस्मत एक बार एक मोड़ लेती है, जहाँ ले आती है राज और रश्मि को एक दूसरे के करीब, नजदीक। राज और रश्मि जंगल में साथ है। रश्मि बता देती है कि कैसे वो बचते बचते जंगल में गुम गई और राज भी बता देता है कि अपने दोस्तों को बिछड़ के कैसे वो जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा है और उसे सड़क नहीं मिल रही। चलिए हम भी चलते राज और रश्मि की प्रेम कहानी में। हम जंगल में कुछ तस्वीरें लेने लगे और फिर न जाने कहां से ये लड़का और उसके दोस्त वहाँ आ गए और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने भी उसे एक ऐसी लात मारी कि याद रखेगा। और कहीं चोट लगी? नहीं, डेटॉल वाली कोई चोट नहीं। इसमें कुछ सैंडविचेस हैं, खा लो। ये आप क्या कर रहे हैं? सोना नहीं है क्या? सोना? नहीं नहीं, हमें यहाँ थोड़ी सोना है। देखिए आप हमें सड़क तक पहुँचा दीजिए, वहाँ हमें जरूर कोई ना कोई बस मिल जाएगी। सड़क का रास्ता मैं खुद भूल गया। क्या? हाँ, मैं यहाँ दोस्तों के साथ शिकार के लिए आया था। वो शिकार के पीछे न जाने कहाँ निकल गए और मैं पीछे रह गया। आप सच कह रहे हैं? तो क्या इस भयानक जंगल में मैं रात शौकिया गुजार रहा हूँ? Very true। आप सोने जा रहे हैं? हाँ। थोड़ी देर बात नहीं करेंगे? सारा दिन जंगल में भटक कर तुम थकी नहीं? थके तो थे, पर आपसे मिलकर हम एकदम ताजा हो गए। आप कहें तो हम सारी रात आपके साथ बात कर सकते हैं। आ जाएं आपके पास? नहीं, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। हमारा बिस्तर इतनी दूर लगा है कि रात को हमें डर लगे तो हम आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकते। राजपूत होके डरती हो? आपको कैसे पता हम राजपूत हैं? आन बान तो राजपूतों जैसी है। शुक्रिया। वैसे ये पहले शब्द हैं जो आपने हमारी शान में कहे हैं। हमारी शान में कुछ और कहना चाहें तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। आ जाएं आपके पास। गुड नाइट। राम करे राज को नींद न आए। यहाँ राज और रश्मि पूरी रात ऐसे ही निकाल देते हैं और दिन शुरू हो जाता है। फिर एक बार सड़क की खोज में
राज और रश्मि निकलते। रश्मि अपने बारे में सब कुछ राज को बता देती। रश्मि धीरे धीरे राज को प्यार जो करने लगी थी, और शायद राज भी रश्मि से प्यार करने लगा था। और उनकी सोच कि सड़क कितनी दूर होगी, तो सड़क एकदम उनके नजदीक थी, पर शायद अब वो वापस जाना नहीं चाहते थे। दोनों को प्यार जो हो गया था। राज अपने दोस्तों को जंगल में घूमने की बात बता देता है, और रश्मि अपने दोस्तों को कैसे राज ने उसकी मदद की ये बता देती है। दोनों ग्रुप एक हो जाते हैं और मस्ती, मजाक, हंसी, बहुत मजा हो जाता है। यहाँ एक दिन हो जाते, दोनों दिन हो जाते, राज का कोई पता नहीं चलता। तो राज के पिता ठाकुर धनराज शाम से मिलते हैं, जहाँ रश्मि और श्याम उसके घर फोन करने के लिए आते हैं। राज की माँ रश्मि को पहचान लेती है, जिसे उन्होंने होटल में देखा था। रश्मि अपने घर ट्रंक कॉल लगाने ही वाली होती है, तभी राज के माता पिता रश्मि से बात करते हैं। तो रश्मि बता देती है कि वो राज को जानती है और राज ने उसने कैसे हेल्प की। धनराज के पूछने पर कि रश्मि कौन है, कहाँ से है, उसके माता पिता कौन है, उसी समय ट्रंक कॉल लग जाता है और वहाँ से बता दिया जाता है कि ठाकुर रणजीत सिंह फोन पर है। धनराज सारी बातें समझ लेता है। रश्मि फोन रखकर वापस आती है, तब धनराज कहता है कि वो उसे उसके हॉस्टल तक छोड़ देगा। सफर पर धनराज रश्मि से पूछता है कि राज और उसके बीच क्या है, ये केवल एक दोस्ती है या फिर रश्मि और राज दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। रश्मि के कहने के बाद धनराज रश्मि को बता देता है कि राज उसी का बेटा है जिसने रश्मि के चाचा ठाकुर रतन सिंह का खून किया था। क्या ये सुनकर भी रश्मि राज से प्यार करना कम करेगी या फिर राज को भूल देगी? नहीं, जब प्यार होता है तो हम नफरत, दुश्मनी को भूल जाते हैं। हमें इसकी भाषा पता होती है तो प्यार की, और रश्मि भी यही बात बताती है। फिर भी धनराज रश्मि को बता देता है कि वो राज से कभी ना मिले, क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे से नफरत करते हैं और वो कभी भी एक नहीं होंगे। यहाँ धनराज भी राज से बता देता है कि वो रश्मि से कभी ना मिले, और अगर वो मिले तो दोनों को अपनी जान गंवानी होगी। रश्मि और उसका परिवार दिल्ली चला आता है और राज और उसका परिवार भी दिल्ली चला आता है। अब राज रश्मि से कैसे मिलेगा? हर दिन राज के पिता ठाकुर धनराज राज पर नजर रखते हैं। राज किससे बात करता है, राज कहाँ जाता है, राज को मिलने कौन आता है, और न जाने क्या। फिर भी चुपके से राज रश्मि को फोन करता है। उसे वादा करता है कि उसकी सालगिरह पर वो जरूर आएगा, उसे मिलेगा। यहाँ रश्मि और राज चुपके चुपके अपने परिवार से चुपके चुपके मिलते रहते हैं, जिसकी खबर दोनों के परिवार को नहीं होती। रश्मि का परिवार रश्मि की शादी ठाकुर कुंवर रूप सिंह से तय करते हैं और मंगनी की बातें चलती है। अब रश्मि क्या करेगी? ये बात तो रश्मि को राज को बतानी ही होगी, पर कैसे? रश्मि अपने पिता से डरती जो थी। कविता से रश्मि बात कर देती है तो रश्मि कहती है कुछ भी हो जाए वो राज से प्यार करती है और राज से ही शादी करेगी। कविता उसको दिलासा देती है कि ऐसा ही होगा, और तभी राज का फोन आता है। सीमा के सब दोस्त आएंगे। इसकी बात मत सुनिए। एक मिनट माँ जी, आप फैसला कीजिए किस किस को बुलाना। देखो बेटा, मेरे ख्याल से कुछ करीबी रिश्तेदार और अपने कुछ दोस्तों को बुला लो। ठीक है। बस
ज्यादा बखेड़ा करना ठीक नहीं। ये ठीक है। हाँ लिखता हूँ। आप बोलिए बाजी। वो अजमेर वाली मासी जी का नाम। ये तुम लोग फोन ठीक क्यों नहीं कराते? 1 घंटे बजती और बंद हो जाता है। क्या बात है रश्मि, तुम इतनी घबराई क्यों? हम बहुत परेशान हैं राज। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत? हम फोन पर नहीं बता सकते। वो ठीक रहेगा। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। मगर कहाँ? हमारी कॉलेज लाइब्रेरी के पास। हम आधे घंटे में वहाँ पहुँचते हैं। ओके। आई लव यू राज। आई लव यू रश्मि। बाय। हम जरा लाइब्रेरी जा रहे हैं, किताबें वापस करनी है। ठीक है। घर वालों ने हमारी शादी तय कर दी है। क्या? अगले बुधवार को मंगनी है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। चाहे बात हो राजनीति के मैदान से। I think Aam Aadmi Party is doing good in Delhi, and which happens to be the wake-up call for all political parties in India nowadays. या बात हो रसोई घर की। मुझे लगता है ये जो गैस का लिमिटेड कोटा कर दिया है ना, वो नहीं करना चाहिए था। या फिर बात हो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में डोनेशन की। कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में डोनेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। हर तरह के विचारों के लिए, वाद विवाद के लिए जुड़ जाए रेडियो उड़ान के संग। शनिवार रात 10 से 11 और रविवार 9 से 10, प्रोग्राम बदलते दौर में। वेलकम बैक। फिर एक बार आपका स्वागत है आपके हमारे रेडियो उड़ान पर, और शो चल रहा है बाइस्कोप विद मी आरजे निकिता। राज और रश्मि को चुपके से मिलते हुए देखते हुए ठाकुर रणधीर सिंह गुस्सा हो जाते हैं, पर वो रश्मि को इस बारे में कुछ नहीं बताते और घर पर बात करते हैं कि राज और रश्मि कब मिले थे। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को प्यार कब से करने लगे। परिवार के बताने के बाद ठाकुर रणधीर सिंह तय कर देते हैं कि रश्मि की शादी कुंवर रूप सिंह से कर देंगे। यह रश्मि परेशान है कि राज से कैसे मिला जाए, ये शादी कैसे रोकी जाए। राज रश्मि की दोस्त कविता से मिलकर एक तरकीब बना देता है, रश्मि की सगाई में भागने की तरकीब, और इसी वादे के साथ राज रश्मि की सगाई में भी आ जाता है। वहाँ उसका सामना हो जाता है ठाकुर रणधीर सिंह से। ठाकुर रणधीर सिंह राज को मार पीट कर उसके घर फोन करते हैं ठाकुर धनराज को। धनराज घर पर नहीं होता तो फोन उठाते हैं ठाकुर जसवंत सिंह। ठाकुर धनराज को इस बारे में कोई पता नहीं है। जसवंत सिंह वादा करते हैं कि राज रश्मि की जिंदगी में कभी नहीं आएगा। रणधीर सिंह जसवंत सिंह को बता देते हैं कि अगर राज रश्मि की जिंदगी में आया तो उसे मार दिया जाएगा। जसवंत सिंह भी राज से वादा लेते हैं कि वो रश्मि की जिंदगी में कभी नहीं आएगा और रश्मि को भूल जाएगा। दोनों परिवार की दुश्मनी में सुलझ जाते हैं राज और रश्मि।
पर रश्मि और राज एक दूसरे से इतना प्यार करते कि वो इस बातों से नादान बेखबर हो जाते और राज कह देता है कि वो रश्मि से ही शादी करेगा और उसी से अपनी प्यार की बात भी बताएगा और उसे कभी नहीं भूलेगा। दो परिवार की दुश्मनी में वो क्यों झुलसी? आखिर उन्होंने तो कोई गलती नहीं की थी, वो तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। कविता और श्याम राज और रश्मि की इसमें मदद कर देते हैं भागने में। दूसरे दिन सगाई तो हो जाती है, पर कविता एक तरकीब बनाती है रश्मि को राज से मिलाने की तरकीब, और यहाँ उसका साथ देता है राज का भाई श्याम, और दोनों को भगाने में मदद करते हैं कविता और श्याम। कोई खतरा नहीं है। Yes! अब किधर जाएंगे? तुम्हारे घर? स्टूपिड राज के घर। तुम ठहरो, मैं आती हूँ। श्याम, रश्मि। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? रश्मि को लेकर आई हूँ, वो घर से भागकर आई है। राज को बुलाओ ना। अरे जल्दी जाओ ना। राज, रश्मि बाहर, कविता उसे लेकर आई है। अपना सामान पैक कर लो राज, तुम्हें भागना पड़ेगा। ये पैसे रख लो राज, तुम्हारे काम आए। कुछ पता चला धर्मपाल? वो दोनों वहां नहीं है। धनराय ने तो मुझसे बात तक नहीं की, लेकिन जसवंत का कहना है कि आधी रात गए, राज मोटरसाइकिल पर कहीं बाहर निकल गया। वो अकेला गया या रश्मि के साथ, ये उसे पता नहीं। झूठ बकता है हरामजादा। रश्मि को बहकाने और यहाँ से भगाने में उस पूरे खानदान का हाथ है। मगर आप पुलिस में खबर क्यों नहीं करते कि इन सबको गिरफ्तार करें? नहीं, पुलिस का नाम भी नहीं लेना। यहाँ राज और रश्मि अपने परिवार को बेखबर एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। सफर पर जाते जाते अचानक राज की गाड़ी हो जाती है खराब और वो एक ट्रक में बैठते हैं जहाँ उन्हें कुछ लोग गलत लगते हैं, तो वहाँ से वो भाग निकलते हैं। यहाँ राज और रश्मि की खोज जोरों शोरों पर थी। राज और रश्मि कहाँ गए ये श्याम बताता नहीं है और वो उन्हें गुमराह कर देता है। ठाकुर रणधीर सिंह राज की खोज करते हैं। राज के परिवार को पूछते हैं कि राज और रश्मि कहाँ गए, पर राज के परिवार को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। पुलिस में खबर नहीं करना चाहते थे क्योंकि रश्मि की शादी ठाकुर रूप सिंह से तय हुई थी और वो बार बार रश्मि के बारे में पूछ रहे थे। वो रश्मि कहाँ गई इसके बारे में अनजान थे और ठाकुर रणधीर सिंह इसके बारे में उन्हें बताना नहीं चाहते थे। अब ठाकुर रणधीर सिंह तय कर लेते कि राज के बारे में इश्तिहार दिया जाए जिसमें उसकी फोटो छपेगी और लोग उन्हें बता देंगे कि राज और रश्मि कहाँ है। ऐसे दिन बीतते रहते, रश्मि और राज के बारे में किसी को कोई पता नहीं और राज और रश्मि दुनिया की नफरत से, दुश्मनी से दूर एक ऐसी जगह चले आते जहाँ उनको कोई ढूंढ न पाए। अपनी अलग सी दुनिया में, प्यार की दुनिया में, जहाँ नफरत ना हो, दुश्मनी ना हो, ऊंच नीच ना हो, लड़ाई ना हो, बस हो तो सिर्फ प्यार, प्यार और प्यार। एक ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं है, एक टूटा मंदिर जहाँ राज अपना घर बसाता है।
प्यार का घर, जहाँ उन्हें कोई अलग नहीं कर पाए, जहाँ ना कोई परिवारों की दुश्मनी हो, ना कोई रोकने वाला हो, ना कोई ठाकुर रणधीर सिंह हो, ना कोई ठाकुर धनराज। राज और रश्मि की जिंदगी वो उनकी जिंदगी है, किसी की जागीर तो नहीं। और राज और रश्मि अपनी खूबसूरत सी जिंदगी में खो जाते हैं प्यार की दुनिया में, पूरे दुनिया से बेखबर। कैसे राज और रश्मि अपनी जिंदगी बिता रहे हैं? अरे क्या हुआ? ओहो, ये फुलके कुछ ज्यादा ही गर्म हो गए। अरे रे 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 रे, अरे बाबा कोई बात नहीं, हम कुछ और बना लेंगे। हमें तो कुछ पकाना नहीं आता राज, हमने कभी कुछ नहीं सीखा। ओहो, गलती तो मेरी है। मुझे तुमसे पूछना तो चाहिए था कि तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं, है ना? हमें तो कुछ भी नहीं आता राज। आहिस्ता आहिस्ता तुम हमारी सारी खराबियां जान लोगे और एक दिन हमसे बेजार हो जाओगे। रश्मि, मुझ में भी बहुत सी कमजोरियां हैं, इनकी वजह से क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगी? बोलो। मैं तुमसे कैसे बेजार हो सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रश्मि। मैं दुनिया की हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ, बस एक तुम्हारा साथ चाहिए। यहाँ राज और रश्मि अपने परिवार में खुश है, पर कहते हैं ना, एक बार अच्छाइयाँ होती है तो बुराइयाँ भी होती है। ठाकुर धनराज और ठाकुर रणधीर सिंह राज और रश्मि के खोज में यह ठाकुर रणधीर सिंह तय कर लेता है कि जो भी राज का पता बताएगा उसे 1 लाख इनाम दिया जाएगा। राज बस्ती में कुछ सामान खरीदने जाता है, जहाँ वो उसकी नजर पड़ती है एक अखबार पर, जहाँ पर लिखा होता है कि राज और रश्मि के बारे में जो भी बताएगा उन्हें 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। राज वो अखबार चुपके से उठाकर लाता है और रश्मि को देता है। लाख कोशिशों के बाद जब कहीं से पता नहीं चलता राज और रश्मि के बारे में, तो ठाकुर रणधीर सिंह कुछ डाकुओं से मिलकर एक तरकीब बनाता है और ठाकुर रणधीर सिंह राज और रश्मि को ढूंढ लेते हैं। यह रणधीर सिंह ठाकुर डाकुओं को बता देता है कि इस इंसान को मार दिया जाए, यानी कि राज को मार दिया जाए, और जो भी उसे देखे उसे भी गोली मार दी जाए। नफरत इतनी बढ़ जाती है कि हम एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं।
रणधीर सिंह राज को मारने की पूरी तरकीब बना देता है और ये सारी बातें सुन लेती है ठाकुर रणधीर सिंह की माँ। रणधीर सिंह की माँ जाकर ये सारी बातें धनराज को बता देती है कि वो राज और रश्मि को बचाए। क्या राज और रश्मि अपनी जिंदगी में खुश है? राज लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल में जाने की बात कहता है। रश्मि शायद डर जाती है। शायद रश्मि और राज की ये आखिरी मुलाकात जो थी, वो मिलने वाले थे। राज के समझाने के बाद रश्मि मान जाती है और राज जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए चला जाता है। और यहाँ उसका इंतजार करते कुछ डाकू जो राज को मारने के लिए ठाकुर रणधीर सिंह ने भेजे होते हैं। क्या ठाकुर रणधीर सिंह रश्मि को झूठ बोल के उसे लेने के लिए आने वाला होता है और वो वहाँ पहुँच भी जाता है। धनराज भी अपने बेटे को बचाने के लिए ठाकुर रणधीर सिंह के पीछे चलाता है। दोनों परिवार अब वहाँ उस जगह पर होते जहाँ रश्मि और राज ठहरे हुए होते। ठाकुर रणधीर सिंह की बातें सुनकर रश्मि को सच लगता है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार भी होती है। घबराओ नहीं बेटी, मैं तुम पे कोई गुस्सा करने नहीं आया हूँ। मैं तो एक मजबूर बाप हूँ जो हर हालत में तुम्हारी खुशी चाहता है। अगर तुम सोचती हो कि जो कुछ तुम कर रही हो उसी में तुम्हारी भलाई है तो वो भी मुझे मंजूर है। मैं जैसा भी हूँ आखिर तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें नाखुश तो नहीं देख सकता। अरे घर छोड़ने से पहले मुझसे साफ साफ कहा तो होता। हम आपसे बहुत डरते हैं पिताजी, बहुत चाहा लेकिन हम कह न सके। जो होना था सो हो गया। भगवान के लिए अब घर चलो, तुम्हारी माँ और दादी का रो रो के बुरा हाल है। लेकिन हम अकेले कैसे जाएं? नहीं बेटा, अकेले नहीं, राज भी हमारे साथ चलेगा। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको गलत समझा, आप कितने अच्छे हैं। यहाँ रश्मि को पता ही नहीं था कि उसके पिताजी उससे झूठ बोल रहे हैं। वहीं मौके पर धनराज आता है और उसे पूछता है कि राज कहाँ है। धनराज को डर सताया जाता है कि कहीं राज को कुछ हो ना जाए। यह धनराज और ठाकुर रणधीर सिंह के बीच लड़ाई होती है। रश्मि धीरे धीरे सब समझने लगती है कि ठाकुर रणधीर सिंह उसे झूठ बोल रहे हैं और रश्मि राज को ढूंढने के लिए जंगल में भागती रहती है। राज को ढूंढने के लिए, उसके राज को, कहीं उसे राज को कुछ ना हो जाए। यहाँ रश्मि की पुकार सुनकर राज धीरे धीरे वहाँ चला आता है। रश्मि के पुकारने के बाद डाकू एक गोली चलाते हैं जो लगती है रश्मि को, और रश्मि और राज धीरे धीरे सबसे अलग। शायद रश्मि अपनी सांसें, आखिरी सांसें गिनती रहती है। यहाँ ठाकुर रणधीर सिंह और ठाकुर धनराज दोनों के परिवार उस जगह पर आते हैं, पर उनके कुछ करने से पहले ही रश्मि राज की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। एक नफरत आखिर कौन सा मोड़ लेती है। रश्मि को जिंदगी से हारते हुए राज तो कहाँ जिंदा रहता। वो रश्मि की जुदाई सह नहीं पाएगा, ये वो जानता था, और वो भी अपनी जान दे देता। एक दुश्मनी, एक नफरत दो मासूम दिलों को भी नहीं छोड़ पाई।
कहते हैं ना, प्यार मरकर भी अमर रहता है। यही प्यार था राज और रश्मि का। दोनों मरकर भी साथ रहे। दोनों की तकदीर जो साथ थी, दोनों एक दूसरे के लिए जो बने थे। यह पूरी होती है हमारी आज की फिल्म कयामत से कयामत तक, जो कि बनी थी 1988 में। आपको ये फिल्म और ये बाइस्कोप कैसी लगी, आप तो हमें बताएंगे। आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप हमें स्काइप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। इट इज RADIOUDAAN, रेडियो उड़ान। आपके सुझाव और आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप हमें अपने बारे में, हमारे शो के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक हम इस शो में और बदलाव नहीं कर पाएंगे। आखिर हम सफर जो है, तो हम सफर की बात तो माननी होगी। आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/radioudaan। आपको इस बाइस्कोप में और कौन से बदलाव चाहिए, या फिर इसमें आपको क्या अच्छा नहीं लगता, या फिर क्या अच्छा लगता है, आप हमें लिखिए जरूर। हमारी ये शो आता है हमेशा हर शनिवार रात 8 से 9 बजे, जहाँ मैं होती हूँ आपकी आरजे निकिता। ये तो थी हमारी फिल्म, हमारी पसंद की फिल्म। अगर आप अपनी पसंद की फिल्म के बारे में बात करना चाहते हैं, या फिर आरजे निकिता यानी मेरी जुबानी कोई फिल्म सुनना चाहते, तो हमें जरूर बताइए। आपकी पसंद का ध्यान हम जरूर रखेंगे। आप और हम दोस्त बने हैं। ये दोस्ती, ये सफर हमेशा जारी रहेगा, ऐसा हमारा आपसे वादा है। पर ये घड़ी हमारा साथ नहीं देने वाली। शायद हमें इशारा कर रही है कि आप और हम इतने ही मिलेंगे। वापिस आऊंगी फिर एक बार अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी रेडियो स्टेशन पर, इसी प्रोग्राम में, बाइस्कोप में। मैं आपकी दोस्त, आपकी आरजे निकिता फिर एक बार आऊंगी बाइस्कोप में अगले शनिवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, किसी का दिल ना तोड़िए, और खुश रहिए और एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।